आई आई अभी आ गई। खुशबू मैम। खुशबू मैम। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये कपड़े धोकर लाई धोए हैं तो ये सूख गए, मैं यहाँ लेकर आई उन्हें फोल्ड करने हैं। लेकिन उससे पहले मैंने अभी अर्बन कंपनी से बुकिंग कर रखी है। आईब्रोज़ करवानी है। जैसे कि आप देख सकते हो आईब्रोज़ की हालत बहुत ख़राब है, अपर लिप्स भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, मूछें मेरी बड़ी बड़ी हो गई है, फोरहेड करवाना है। और साथ में मैंने आज बुक किया है अपना एक क्लीनअप। बेसिक सा क्लीनअप है। क्लीनअप कराना मैं इसलिए नहीं कराती कि मेरा स्किन थोड़ा क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, इसलिए नहीं कराती। इन लोगों के ना क्लीनअप या कोई भी मसाज वाला कुछ भी लो ना, तो वो इतनी अच्छी मसाज करके आते हैं ना, पूरी बैक, शोल्डर, नेक और फेस की जो मसाज करते हैं ना, मतलब ज़िंदगी तृप्त हो जाती है, आत्मा तृप्त हो जाती है। तो इसीलिए मैंने वो भी ऑर्डर नहीं, बुक कर दिया है। वो आती होगी 11 बजे की अपॉइंटमेंट है। अभी 10:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएगी। वैसे उनकी कंफर्मेशन कॉल आती है, वो आ चुकी है। और हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम से। लड्डू अभी सो ही रहा है और फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है। और हाँ, लड्डू को क्या हुआ था वो भी आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इस व्लॉग में, तो व्लॉग देखते रहना। और हाँ, मेरा जो नेक्स्ट प्लान है, पूरे महीने 2 महीने के प्लान तो मेरे चौपट हो गए, लेकिन जो अब प्लान है मेरा, उस पर भी लात पड़ चुकी है मेरी बैड लक का। मतलब मैं क्या ही बताऊँगी आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर दो। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइस, मैंने करवा लिए हैं अपनी आईब्रोज़ कराने के बाद चेहरा कितना अलग लगने लगता है ना। अभी तक मैं बीमार सा फील करती हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आईब्रोज़ की वजह से। और आईब्रोज़ से फेस कितना अलग हो जाता है। और मैंने क्लीनअप कराया, मुझे इतनी तेज़ नींद आने लगी थी ना, मैं एक बार वो खर्राटे पे मतलब होता नहीं, सोती तो ऐसे वाली आवाज़ आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी उसके सामने। तो कह रही मैम कोई बात नहीं, आप सो जाओ। मैंने कहा नहीं यार, खर्राटे लेती हूँ। हाँ, मैं खर्राटे ले रही थी ना। और सर्विस लेते लेते लड्डू भी सोकर उठ गया था। तो बस अब मैं जाती हूँ, थोड़ा सा लड्डू को कुछ पिला देती हूँ। मैं एक्चुअली उसको ना आजकल, हाँ हाँ दे रही हूँ उसको ना आजकल मैं, क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया था, तो मैं उसको जूस बना के दे रही, घर पे ही जूस बना कर दे रही हूँ पोमेग्रेनेट का, अनार का। क्योंकि ना इस अनार खा नहीं सकता है, क्योंकि इसके दांतों में फंस जाता है, क्योंकि इसके दांतों में फिलिंग करवाई है हमने। तो वो कुछ दांतों की फिलिंग वापस से निकलने लगी है, तो इसीलिए हम इसे प्रॉपर खाने को नहीं दे सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर पे ही बना लिया करूँगी। और बाहर से लेना भी ठीक नहीं लगता, पता नहीं उसमें क्या मिलाती होंगी क्या नहीं मिलाती होंगी। घर पे कम से कम मैं अपने आँखों के सामने बनाती हूँ, मैं खुद से बनाती हूँ, तो मुझे पता है कि प्योर है। इसीलिए मैंने ना ये जूसर भी मंगाया। अभी तक तो मैं क्या करती ना, मिक्सी में उसको ग्राइंड करके फिर छन्नी से छान ले रही थी, तो उससे काम चल रहा था। लेकिन मैंने कहा एक बार इसे मंगा लेते हैं, ट्राई करके देखेंगे। कोई बहुत महंगा तो है नहीं है, लेकिन क्वालिटी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है। प्लास्टिक की क्वालिटी, हर एक चीज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी इसको यूज़ करके देखती हूँ मैं, काम करता है कि नहीं करता, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ, या मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। उल्टा बोला ना मैंने। तो चलो पहले अनार छील लेती हूँ और फिर उसका जूस निकालती हूँ।
बन गया, इतना निकल आया, लेकिन मैस दिखाती हूँ कितना हुआ है। ये आप देख सकते हो। लेकिन भाई साहब काम की चीज़ तो है ये, उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सही नहीं है तो सही चीज़। लेकिन बस यही है कि अब इसको वॉश करना जो होगा ना, वो थोड़ा सा गंदगी वाला, मतलब ज़्यादा मेहनत वाला काम होगा। मैं वॉश करके भी बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इजीली वॉश हो जाता है या बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगी आगे। फिलहाल जा रही हूँ लड्डू को जूस पिलाती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। एक एक पार्ट इसका खुल जाता है, तो बहुत ही इजीली वॉश भी हो गया है। मुझे लगा था इसमें ना फंसेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, फंसा नहीं, आप खुद देख सकते हो। रनिंग वाटर के नीचे इसको रखो और बस साफ़ हो गया। ब्रश भी नहीं मारना पड़ा इवन मुझे, तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये इस तो मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ, लंच वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। और हाँ, मैंने वही वापस से पहन लिया है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में पहना था। अर्बन कंपनी से जो आई थी ना, उसके आने से पहले ही मैंने ये पहना था, तभी मैंने इसे पहनने के बाद ही वीडियो स्टार्ट किया था, व्लॉग स्टार्ट किया था। तो मतलब ठीक है, गंदा नहीं है, मॉर्निंग में पहना तो मैंने दोबारा रिपीट कर लिया इसको। और हाँ, मुझे आप लोगों को बताना था कि लड्डू को हुआ क्या था। तो गाइस, लड्डू के जो सिम्टम्स थे ना, वो सारे के सारे नॉर्मल कोल्ड, फ्लू और फीवर वाले सिम्टम थे। मतलब फीवर, कोल्ड, फ्लू, कफ वगैरह नहीं होता, वो सिम्टम थे। लेकिन वो सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। आप बोल सकते हो कि कोरोना वाले जो सिम्टम थे ना, सारे वही सिम्टम्स थे इसके। तो जब हम इसका फ़ीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा कंजेशन हो चुका था और कफ़ इतना बढ़ चुका था कि वो नाक से पानी, मुँह से पानी पी रहा है ना, तो वो नाक से कफ़ निकल रहा था। साँस ले रहा है तो वो नाक से कफ़ निकल, उतना ज़्यादा कफ़ अंदर जम चुका था, अंदर बन चुका था। तो इसको साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, फ़ीवर डाउन नहीं जा रहा था। इसकी एक आईज़ ना, आई पूरी तरह से रेड पिंक हो चुकी थी। रेड नहीं बोलेंगे, पिंक बोलेंगे। और वो स्वेल्ड हो गई थी। उसकी अपर लिड और नीचे की जो लोअर लिड होती है, दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा स्वेल्ड हो गई थी। तो जिस जगह मैं पहले इसका ट्रीटमेंट करवाई थी, उन्होंने तो ये सिर्फ़ ये बोला कि जो इसका सीआरपी लेवल बढ़ा है ना, उसे हम कंट्रोल करेंगे। उनको शायद चीज़ें समझ में नहीं आई होगी उतनी अच्छे से। देन उसके बाद जब मैं सेकंड डॉक्टर के पास गई, वो उन्होंने सिम्पटम देखकर समझ लिया कि इसको हुआ था एडिनो वायरस इन्फेक्शन, जो कि सिमिलर टू कोरोना वायरस होता है, कोरोना की तरह ही होता है। और ये 5 साल से कम छोटे बच्चों में होता है। और इसका स्प्रेड होने का तरीका वही है कि इंसान से इंसान में फैलता है। तो हो सकता है कि मैं जब अपनी देवरानी के बेटे को हॉस्पिटल लेकर गई थी, उसी टाइम पर इसको किसी बच्चे से या किसी से ये कॉन्टैक्ट में आया हो और इसको हो गया। तो उस दिन तो नहीं समझ में आया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे से इसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी। तो सारे के सिम्पटम्स उसके वही थे। हम लोगों ने जब सुना, हम लोगों को पता था, तो बहुत घबरा गए थे, क्योंकि कोरोना वायरस में आपको पता है कि क्या होता है, ब्रीथिंग इशू होने लगता है, बहुत ज़्यादा कफ जम जाता है। और जो उसका सीआरपी लेवल था ना, वो जो इतना बढ़ा हुआ था, वो डैमेज करता है लिवर और लंग्स को और हार्ट को। तो ये सब चीज़ें जब मुझे मालूम चली ना, तो बिल्कुल हम लोग पैनिक कर गए थे, समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन टचवुड हमको डॉक्टर बहुत अच्छे मिले। और ये डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम था इनके बारे में। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ़, मतलब मेरी फ्रेंड है वो, तो उसका जस्ट ऐसी रैंडम मैसेज आया कि रेनू, लड्डू की तबीयत ख़राब है, सुना है। मेरे ही व्लॉग से शायद उसको मालूम चला था, तो मैंने बताया। फिर मैंने कहा कि ऐसा-ऐसा हुआ है, रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई है। तो उसने बोला कि अगर चाहो तो एक सेकंड ओपिनियन ले सकती हो, डॉक्टर सजेस्ट किया उसने, जो कि हमारे लिए तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर निकले। और वहाँ दिखाया तो उन्होंने 2 से 3 दिन का मेडिसिन दिया उस टाइम पर, उसी से रिलीफ़ मिल गया। मतलब ये जो पूरा कोर्स था ना, ये 10 डेज़ का उन्होंने मेडिकेशन पे इसको रखा था। लेकिन सेकंड विज़िट के बाद उन्होंने बोला कि अब आने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी ठीक हो चुका है। इसकी आई जो स्वेल थी ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जो पिंकनेस थी ना, वो भी बिल्कुल जा चुकी थी। और बस थोड़ा बहुत था कि सोते टाइम इसमें मतलब खड़ 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 आवाज़ आ रही थी, क्योंकि कफ़ इतना जमा हो रखा था। तो ये सब कुछ था। और क्या ही बोलें। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा हुआ क्यों होगा? तो उन्होंने बोला, या तो आप इसे वाटर पार्क ले गए होंगे, या आप इसे स्विमिंग क्लास जॉइन करवाया होगा आपने। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला, हो सकता है किसी ऐसे बच्चे के कॉन्टैक्ट में आ गया हो ये। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं हॉस्पिटल आई थी ना, तो हो सकता है कि वहाँ से इसको हो गया हो। और फ़िलहाल अब ठीक है। वेट बहुत डाउन हो चुका है इसका, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। इसका वेट 16.50, कभी 60 ऐसे आता था। मतलब 16 किलो 500 ग्राम, 16 किलो 600 ग्राम, ऐसा इसका वेट था। दिखने में शुरू से लीन पतला था, लेकिन वेट था इसका। और अभी इसका वेट 14 किलो 80 ग्राम, मतलब 800 ग्राम, 14 किलो 700 ग्राम, ऐसे वेट हो चुका है इसका। मतलब 2 किलो के अराउंड इसका वेट कम हो चुका है।
लेकिन ठीक है, ये इसने रिकवर किया है तो हो सकता है जल्दी वेट भी बढ़ जाए। हाँ, तो ये था अपडेट कि लड्डू को हुआ क्या था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, कंटिन्यू मुझसे मैसेज आते रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा है ना कि आप लोग कितना मतलब हम लोगों के लिए सोचते हो, मेरे बेटे के लिए सोचते हो, और आप लोगों की प्रेयर और विशेज़ ने सच में काम किया कि ये इतना जल्दी ठीक हो गया। तो अब मैं जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि थोड़ा काम है मुझे, और वो क्या काम है मैं वो बताऊँगी आपको नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना तब। लड्डू, हाय कैसे हो? मम्मी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तबीयत ठीक हो गई अब आपकी? बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अब क्या प्लान है आपका? क्या प्लान है? कुछ कुछ भी नहीं? है। कोई प्लान नहीं है? अच्छा, सबको बता तो दो कि गाइस मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, गाय मिस बेटा सिक हो गया। और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, फ़ीवर भी नहीं आता। मैं तब ठीक है, मैं फीवर पे नहीं आता। तो देखा आप लोगों ने, मैंने ये बैग निकाला है। ये बैग मैं तब निकालती हूँ जब मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ। तो यस, हम लोग जा रहे हैं लड्डू की नानी के घर, यानी कि मेरी मम्मी के घर जा रहे हैं, जो कि दिल्ली में है। और मैं आपको सुबह कहती ना कि बैड लक पीछा नहीं छोड़ रहा है। हम लोगों की टिकट आज की हुई, मतलब आज ही हुई है, तत्काल की टिकट हुई है। तो तत्काल की टिकट एक दिन पहले ही बुक होती है, मतलब कल जाना है हम लोगों को, कल का ट्रैवल है हमारा, टिकट आज बुक हुई है। वैसे मैं मोस्टली सेकेंड एसी में प्रेफर करती हूँ साइड लोअर, लेकिन अब प्रॉब्लम हुई है कि हम लोगों को सेकेंड एसी में नहीं टिकट मिली, तो हम लोगों ने थर्ड एसी करवाया है। और थर्ड एसी में आप खुद सोच सकते हो, मुझे साइड अपर सीट मिली है। बच्चे को ऊपर नीचे करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी अकेले, जब एक फ़ीमेल हो तो। मतलब मेरे हस्बैंड तो नहीं जा रहे, मैं अकेले जा रही हूँ लड्डू को लेकर। तो पता नहीं कल कैसे करेंगे। हस्बैंड को लेके जाना है, हस्बैंड के पास छुट्टी नहीं है। अब नहीं है छुट्टी। ऐसे पापा से बात नहीं करता और पापा की याद आएगी इसको, तो वीडियो कॉल कर लेंगे, ठीक। तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन जो भी है एक्साइटमेंट तो है ही मम्मी के पास जाने की। और बहुत दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, एक हफ़्ता भी शायद ना रुक पाऊँ। पापा का बर्थडे है 3 जुलाई को, तो बर्थडे करके नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं वापस आ जाऊँगी, ऐसा प्लान है फ़िलहाल का। क्योंकि लड्डू के स्कूल भी 3 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही प्लान है कि 5-6 तक वापस आने का प्लान है। बाकी वहाँ जाऊँगी तब पता चलेगा सिचुएशन पर और मूड पर। तो अब मैं थोड़ा सा ऐसे बैग को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत सामान निकाल लेती हूँ। पैकिंग मैं कल ही करूँगी, एक दिन, मतलब सेम डे ही मैं पैकिंग करती हूँ, हमेशा का है मेरा। चाहे मुझे 10 दिन पहले से पता है ना कि मुझे इस डेट को रहना, मैं एक दिन पहले ही पैकिंग कर पाती हूँ। पहले से पैकिंग मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मतलब सेम डे पैकिंग करती हूँ, एक दिन पहले भी पैकिंग नहीं कर पाती हूँ। तो बैग क्लीन कर लिया है मैंने, इसे कबर्ड से निकाल लिया है। जाती हूँ क्या क्या सामान ले आना वो देखती हूँ, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। लोग को एक चीज़ दिखाओ, अभी मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। अच्छा, किस किस ने अभी तक, मतलब अपने बचपन में किस्मी टॉफ़ी खाई थी? किस्मी टॉफ़ी का ही बिस्किट आ गया है, दालचीनी फ्लेवर। और इसे मुंह में डालते के साथ में ना बिस्किट का फ्लेवर नहीं आ रहा, दालचीनी का फ्लेवर पहले आ रहा है ना। कुछ बताओगे इसके फ्लेवर के बारे में? अब बताओ, अब बोलो। मैं उसका नाम देख के लाया था तुम्हारे लिए। किस्मी? अबे आप चाहते हो मैं किस करूँ आपको? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मेरी लाइफ टाइम में टॉफी खाई उसकी। हो गया है डिनर का टाइम, और डिनर में मैंने सिर्फ और सिर्फ राइस और रोटी बनाई है, क्योंकि आज ना मेरी मदर इन लॉ ने कमल गट्टे की सब्ज़ी भेजी है। कमल गट्टे की सब्ज़ी टेस्टी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ दिखने में कैसी लगती है। वेट। तो गाइस, ये होता है कमल गट्टे का बीज, मतलब कमल गट्टा। इसको ये होता है पूरा, इसको काट के आधा आधा किया जाता है, और इसकी सब्ज़ी बनती है ग्रेवी वाली, बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे हस्बैंड की वन ऑफ द फेवरेट सब्ज़ी में से एक है। बिल्कुल ग्रेवी इसकी चिकन जैसी होती है। तो आज हम खाएंगे डिनर में कमल गट्टे की सब्ज़ी, राइस और रोटी। और अब मैं सैलेड काट लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हिचकी बंद हुई अब? देखो अभी भी नहीं हुई। अंजू मौसी का नाम लो, पीछे जाओ। अंजू मौसी अंजू मासी, देखो फिर से कहाँ है? आई कहाँ है? आई है। नीरज मामू बचा है, नीरज मामू का नाम लो। नीरज मामू
फिर से आ रही है। नानू का नाम नहीं नानू नहीं आ रही है। नहीं आई। नानू याद देखा? कर। आ गई, हाँ। फिर आ गई। नानी नानी का तो ले लिया पहले ही। नानी का फिर कौन याद कर रहा है लड्डू को? इतनी सारी हिचकी आ रही है। रूबी मैम। नहीं रूबी मैम का नाम लो, नहीं एक बार लो तो। रूबी मैम नहीं फिर से हंसी नहीं, आ फिर रही नहीं वो आएगी। मैम- वो मैम जो बाहर चली गई, क्या नाम? अर्चना मैम। अर्चना मैम। देखा अच्छा, अर्चना मैम का नाम लो। ना मैम आई आई अभी आ गई। खुशबू मैम। खुशबू मैम आ गई। पापा का नाम दो, पापा। अब पापा का नाम लो, पापा का नहीं लो तो एक बार। मुझे सूरज का नाम स्कूल वाले का, संस्कृति का नाम ले लो। देखा ये भी आ रही है। विवान का नाम लो, वाह अभी भी आ रही है। भाई लड्डू की हिचकी नहीं बंद हो रही है, तो हम सबका नाम जो भी मैम अभी आई अभी आएगी। अभी आएगी, रुको। देखा? आ गई, देखा। दादू। दादू दादू सो गए होंगे, कहाँ इस टाइम याद करोगे। एक बार फिर से दादू सपना देख रहे हो लड्डू का। लड्डू दादू का नाम लो। दादू देखा दादी। किसका याद दादी, दादी का नाम लास्ट लास्ट नाम दादी। अरे दादी का नाम। दादी अभी भी आ गई। छोटी दादी। छोटी दादी। छोटी दादी रुक गई, नहीं अभी भी आई नहीं आई। देखा देखा अब वो कौन याद कर रहा है फिर? मुझे नहीं पता बताओ तो, कौन याद कर रहा है? कोई तो याद कर रहा होगा आपको। कोई भी ना पापा कौन याद कर रहा है? मम्मी सामने बैठी हूँ। फिर से चलो दुर्गेश चाचू, सबके नाम लेते हैं। मुझे आवन की याद आ रही है आव्यान का नाम लो। आव्यान नाम लो। आवन आवन रुक गई। तो गाइस, अब मुझे इस व्लॉग का एंड करना है, क्योंकि मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ और मेरे फ़ोन का नेट आज ख़त्म हो चुका है, तो मैं अपलोड पे तो नहीं लगाऊंगी, ना ही वीडियो सेव हो पाएगी। ये चीज़ अब हो पाएगी कल। वाईफाई हम लोगों ने रिचार्ज नहीं करा है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अब दिल्ली। तो मेरे हस्बैंड ने बोला दिन भर तो घर पे कोई रहेगा नहीं, मेरा डेटा वैसे भी ख़त्म नहीं होता, उनके फ़ोन का डेटा वो रात में यूज़ कर लेंगे, तो वाईफाई का कुछ मतलब है नहीं। और टीवी वाले रूम में हमारे यहाँ पे एसी है नहीं, और इस टाइम पे मौसम ऐसा है कि बिना एसी बैठ नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं वापस आओ, जब तुम वापस आओगे तभी मैं फिर अब टीवी रिचार्ज कराऊँगा, वाईफाई रिचार्ज कराऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। और मेरा साथ जो जितना भी मोबाइल डेटा होता है ना, सब लड्डू ख़त्म कर देता है, तो मेरे पास वीडियो सेव करने का भी डेटा बचा नहीं है। तो वीडियो मेरी कल दोपहर के बाद ही आएगी या दोपहर तक आएगी। तो जब भी आपको ये वीडियो मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। और कई सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, व्लॉग देखने हमें। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी खुशी मिलती है ना आप लोगों के कमेंट पढ़कर, इतना अच्छा लगता है ना। मतलब मैंने ये सब कुछ अपनी मेहनत से गेन किया है, बहुत ही खुशी मिलती है। मतलब मैं क्या बताऊँ, वो फीलिंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकती वर्ड्स में, जो फील मैं कर रही हूँ अभी आप लोगों के कमेंट पढ़कर। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के भी कमेंट आते हैं, मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, जो लोग पहले कभी इंस्टाग्राम पे थे नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे बात करने के लिए या मुझे मैसेज करने के लिए उन लोगों ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई है। आप मतलब इमेजिन कर सकते हो कि आपके लिए कोई आपसे बात करने के लिए, आपकी खबर लेने के लिए कोई इंस्टाग्राम पर आ रहा है, या कोई भी उस सोशल मीडिया पर आ रहा है जहाँ वो पहले नहीं था। तो बस ऐसे ही आप लोगों की मुझे ब्लेसिंग्स भी चाहिए, ऐसे ही मुझे आप लोगों का साथ भी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर दो। अब मिलती हूँ आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।